अध्याय 7 तत्व शंकराचार्य रचित तत्वबोध नामक पुस्तक का 7वां अध्याय। इसका शीर्षक है कर्म बंधन से मुक्ति। जो जीव का कर्म बंधन है उससे वो कैसे छूटे। कर्म बंधन से छूटना, कर्म करने से तो छूट नहीं सकता, या अपने मानसिक मान्यता के अनुसार कर्म करने से छूट नहीं सकता। सब लिखत पढ़त गलत हो जाएगी। और कर्म वो करता ही है। जब कर्म बनता है तो कुछ सोचता तो है नहीं कोई। मन में किस तरह के विचार आते हैं, जरा से किसी के प्रति प्रतिकूलता हो गई तो कैसे विचार आते हैं, उसको कोई रोक सकता नहीं। वो कर्म तो बनता ही। अपरोक्ष ज्ञान के प्रभाव से, जब अपरोक्ष ज्ञान जागृत हो जाता है, बोध जागृत हो जाता है, जब प्रज्ञा सक्रिय हो जाती है, तब कर्म बंधन समाप्त हो पाता है। और इसके नीचे कर्म बंधन समाप्त है। आपका शरीर छूट जाए तो भी कर्म बंधन चलता है, और ऊपर जाओ तो कर्म बंधन चलता है, नीचे आओ तो कर्म बंधन चलता है। 24 घंटे कर्म बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल अपरोक्ष ज्ञान के बाद, चूंकि ज्ञान हो गया तो फिर आपको मोह भी दिखाई पड़ता है, लोभ भी दिखाई पड़ता है, फिर उसके अनुसार आप कर्म नहीं करते। ये है, तब कर्म बंधन से मुक्ति होती है। अपरोक्ष ज्ञान के प्रभाव से कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। यह कर्म बंधन है क्या और अविद्या से इसका क्या संबंध है, ये विचारणीय विषय है। कर्म बंधन का संबंध अविद्या से ही है, उसका संबंध विद्या से नहीं है। ब्रह्मैवाहमस्मीत्य पर अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल, अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्तः स्यात्, बंधन विनिर्मुक्तः स्यात्। ब्रह्मैवाहमस्मीत्य परोक्ष, ब्रह्मैवाहमस्मीत्य परोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन, ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्तः स्यात्, विनिर्मुक्तः। मैं ब्रह्म हूँ। बोध में, बोध का आखिरी पड़ाव मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति है। इस अपरोक्ष ज्ञान से समस्त कर्म बंधन छूट जाते हैं। जो बंधे हैं, आसक्ति ममता की जो गांठ बंधी, आसक्ति ममता कामना, ये छूट जाती। अपरोक्ष ज्ञान वो है जिसमें हम यह अनुभव करते हैं कि जो सर्वत्र अखंड अनंत ब्रह्म सत्ता है, उसका स्फुरण हमारे में हम के रूप में हो रहा है। जब ये बात हो जाती, इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना, ये अपने केवल जागना है, और जाग आप के अनुभव होता है ये। और बाकी इसका कोई और साधन नहीं है। इसका निरूपण करने वाला जो महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मैं शरीर या जीव, मैं शरीर या जीव हूँ, ये अज्ञान के कारण है। जैसे यह रस्सी नहीं है, यह सांप है, हमको काट लेगा, ये अज्ञान के कारण है। मैं ब्रह्म हूँ, ये अपरोक्ष माने ये अनुभव ज्ञान है। बिल्कुल चौथे स्तर की जब जागृति रहती है, मन बुद्धि में होती है, तो फिर ये पवित्र धारा बहती है पूरे शरीर में, पूरे से। और ऐसा व्यक्ति जहाँ बैठेगा, जहाँ उठेगा, सब वहाँ सब पवित्र ही हो जाता है। ये ज्ञान तभी होता है, ये ज्ञान भी तभी होता है जब कर्म से जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, जब कर्म से उत्पन्न वासना का आवरण हट जाता है। कर्म से जो वासना उत्पन्न होती है, उसका आवरण जब समाप्त हो जाता है। तात्पर्य है, कर्म बंधन से मुक्ति ही आत्मज्ञान है। इसलिए कर्म का रहस्य स्पष्ट समझ लेना चाहिए। कर्माणि कतिविधानि सन्तीति चेत, आगामि संचित प्रारब्ध भेदेन, संचित प्रारब्ध भेदेन
त्रिविधानि सन्ति। त्रिविधानि सन्ति। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मूल रूप से कल बताया कि चित्त में वृत्ति मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तमोगुणी वृत्ति, रजोगुणी और सतोगुणी। और फिर इससे अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती और 3 ही प्रकार में अनंत कामनाएं, अनंत प्रकार हैं। किसी में ज़्यादा तमोगुण, थोड़ा रजोगुण, थोड़ा सतोगुण, किसी में ज़्यादा रजोगुण, थोड़ा, इस प्रकार उसके कई इकाइयाँ बन जाती। तो मूल रूप से 3 प्रकार की वृत्तियों को हम कैसे पहचानेंगे? जब घोर तमोगुण है तब ऐसा व्यक्ति मूढ़ होता है, मूढ़। और वो अपनी मूढ़ता के कारण घर में भेद, परिवार में भेद, मूढ़ता के कारण अहंकार बहुत बड़ा चढ़ा होता है। घर में भेद, परिवार में भेद, मैं मेरा की सीमा, मतलब वो ना करने योग्य ही सारे कर्म करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे कोई व्यक्ति मर गया, उसकी वस्तुएं ही समेटे बैठे। ये क्या मूढ़ता? तमोगुण है, घोर तमो। बिस्तर, वस्तुएं, जाने क्या क्या, अजीब सा, मतलब इतनी मूढ़ता, अटकाव। मूढ़ता माने ये तमोगुण। जब ज़्यादा तमोगुण होता है तो मूढ़ता ज़्यादा होती है। और तमोगुण और मिश्रित, जब रजोगुण से मिश्रित तमोगुण होता है तब उसमें क्षिप्तता ज़्यादा होती है, चंचलता बाहर, ये देखा वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और जब केवल रजोगुण की वृत्ति होती है तब वो व्यक्ति विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त व्यक्ति देखो कुछ कुछ करता है, कहो पैरे हिलावे, कहो हाथे हिलावे। और जब सतोगुणी वृत्ति होती है तब शांत वृत्तियाँ होती हैं। और जब कोई भी गुण नहीं होता तब चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध होती, तब कोई वृत्ति नहीं होती। संतों, महात्मा, योगियों की वृत्तियाँ निरुद्ध होती। तो ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आगामी कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। शरीर, वाणी, मन से की जाने वाली क्रियाएं कर्म कहलाती हैं। कर्म समाप्त होने के बाद ऐसा लगता है कि बस कर लिया, छुट्टी हो गई, लेकिन छुट्टी नहीं होती। वो आपने नया बीज बो दिया। कर्म करने का मतलब है बीज का बोना। कर्म नष्ट नहीं होता। जैसे टेप रिकॉर्ड में, टेप रिकॉर्ड उधर चल रहा है, तुम्हें नहीं पता, आप जो बोलोगे सब उसमें अंकित हो जाएगा, अंकित हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे समस्त कर्म हमारे ही चित्त में सूक्ष्म रूप से अंकित होते रहते हैं। समस्त कर्म इकट्ठा झोला भरता रहता है। यही कर्म आत्मा को आवृत कर अज्ञान उत्पन्न कर देते। ये जब पूरा चित्त घिर जाता है, कारण शरीर हो है, तो वही अज्ञान, उसके बाहर देख ही नहीं पाओगे, अज्ञान उत्पन्न करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है, किंतु उसके कर्म चित्त में संस्कार नहीं बनते, क्योंकि उसका स्वभाव अपरिग्रही होता है। वो किसी चीज को ग्रहण नहीं करता। लेता देता वो दिखता है, पर वो अपरिग्रही है, वो लिप्त नहीं है। वो किसी के विचारों को भी ग्रहण नहीं करता। स्टोर करने की आदत उसकी नहीं होती। तो जो समस्त कर्म चित्त में सूक्ष्म रूप से अंकित होते रहते हैं, यही कर्म आत्मा को आवृत कर अज्ञान उत्पन्न करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है, लेकिन उसके कर्म में संस्कार नहीं, चित्त में संस्कार नहीं डालते। उसका वर्णन आगे बताते हैं। ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम ज्ञानि देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तदागामीत्यभिधीयते। ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होते हैं
वे चाहे पुण्य हो या पाप, पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, वो आगामी कर्म कहलाते हैं। आगे होने वाले कर्म, मतलब उसका उन कर्मों का परिणाम आगे होगा। मतलब वो बीज बो दिया। हाँ हाँ, ज्ञानी भी ये वो आगामी कर्म, आगे होने वाले कर्म आगामी कर्म कहलाते हैं। आगे का तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर, और आगामी कर्म ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर वो भी आगामी कर्म है, और जो अभी आप वर्तमान में कर रहे हो वो भी आगामी कर्म, उनका भी तो कर्म आगे आएगा, फल। ज्ञानी पुरुष अपने आत्म भाव में स्थित होता है, इसलिए वो कर्म नहीं करता, उसका अहंकार कर्ता नहीं बनता। कर्म तो उससे होता ही है, केवल उसके शरीर मन बुद्धि के उपकरण द्वारा कर्म होता है। इसलिए यहाँ उनके ज्ञान देहकृत कर्म कहा जाता है, ज्ञानी की देह से हुए कर्म। स्वयं ज्ञानी के लिए जब कर्म ही नहीं है तो उसके लिए पाप और पुण्य भी नहीं, किंतु उसके शरीर द्वारा किसी कर्मों को अन्य लोग पाप या पुण्य के वर्ग में रख सकते हैं, वो जो कर्म करता है। ये कोई भी कर्म ज्ञानी को बंधन में नहीं बांधते, ज्ञानी उनमें नहीं बंधता। कर्म तो वैसे भी जड़ है, पर ज्ञानी उनके बंधन में नहीं बंधता। ज्ञानी उनके बंधन में नहीं बनता। ये हो गया आगामी कर्म। अब संचित कर्म क्या है? संचितम कर्म किम संचितम कर्म किम अनंत कोटि जन्मनाम अनंत कोटि जन्मना बीजभूतम सन बीजभूतं सन् यत्कर्म जातम यत्कर्म जातं पूर्वार्जितम तिष्ठति पूर्वार्जितं तिष्ठति तत्संचित गेयम। तत् संचित गेयम्। संचित कर्म कौन है? अनंत कोटि, थोड़े मोड़े नहीं, अनंत कोटि, हजार हजार। अनंत माने अनंत, हजार बार, हजार हजार अनंत कोटि जन्मों में किए हुए, और बीज रूप जो बीज बन गए हैं, बीज रूप बन गए जो पूर्वार्जित कर्म अभी विद्यमान है, जिनका ना तो भोग हुआ ना तो निकले हैं, तो जो बीज है, बीज पड़ा है, बीज रूप बन गए जो पूर्वार्जित, पहले जो हमने अर्जित किए हैं, वो अभी कर्म अभी भी विद्यमान हैं चित्त में, उन्हें संचित कर्म समझना चाहिए। अज्ञान की दशा में किए हुए कर्मों में कर्ता भाव होता है। मनुष्य समझता है कि वो कर्म स्वयं कर रहा है। ऐसी दशा में उसके किए हुए कर्म उसके चित्त में संस्कार उत्पन्न करते हैं। उन संस्कारों को ही कर्म बीज कहते हैं। वे कर्म पाप या पुण्य दोनों हो सकते हैं। पाप कर्म के बीज दुख देते हैं और पुण्य कर्म के बीजों से सुख मिलता है। इसके अतिरिक्त ये कर्म पुनः कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और पिछले पाप पुण्य के अनुसार ही जीव इस जन्म में भी पाप को पुण्य के सर्किल में पड़ता है। जैसे उदाहरण, मोटे तौर पे सामान्य जीव क्या कर्म करता है? उसकी गति कहाँ तक है? अज्ञान, काम के द्वारा हुआ कर्म, और लोभ, मोह, अभिमान, और अंत में मृत्यु, और तो कुछ नहीं करता। कोई कहता है हम ईश्वर को मानते, कोई कहता है ईश्वर को नहीं मानते, कोई कहता है हमारा पत्नी घर सब कुछ है, कोई कहता नहीं। तो वही दो तीन प्रकार हैं। सामान्य जीव चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना हो, किसके पीछे भागता है? लोभ के पीछे। उसका लोभ दौड़ाता है। पूरे विश्व की यात्रा लोभ के कारण करता है, और सबसे बड़ी चाहत उसकी औरत है। उसको विवेक ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इन सब का हमारे चित्त पे क्या परिणाम है, और आखिर आगे होगा क्या।
ना तो कोई सुनाता है ना समझाता है, और ना वो सुनना और समझना ही चाहे। पसंद करता है, पसंद तो नहीं नहीं, पसंद कैसे करेगा जब उसके अंदर बीज होगा, जब उसके अंदर पुण्य का संचित संस्कार होगा, पुण्य का बीज होगा, तब उसको सुनने में अच्छा लगेगा। वो तो है नहीं, तो जो चीज़ है नहीं कैसे पकड़ पाए? पकड़ने का हाथे न हो तो कैसे पकड़ेगा कोई चीज़? तो ऐसे लोग को हाथ ही नहीं होते, कुछ नहीं हो, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अब ऐसे लोगों के शरीरों का, ऐसे लोगों के मन का अधिकतर भोग प्रेत लोग करते हैं। जो ये सब शक्तियाँ घूमती रहती, वो शरीर को आशय बना लेती हैं, तो वो सब अतृप्त आत्माएं हैं, उन शरीरों का भोग वो लोग करते हैं। और बहुत देख लो, बहुत सारे लोग हैं, समझ में आता है। तो मनुष्य समझता है कि वो कर्म स्वयं कर रहा है। ऐसी दशा में उसके किए हुए कर्म उसके चित्त में संस्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें कर्म बीज कह सकते हैं। वे कर्म पाप या पुण्य हो सकते हैं। पाप कर्म दुख देते हैं, पुण्य कर्म सुख देते हैं। इसके अतिरिक्त ये कर्म पुनः कर्म करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार अविद्या, कामना, कर्म और उनके संस्कार का एक चक्र बना रहता है हर व्यक्ति के जीवन में, जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। वो स्वयं कभी बंद नहीं होता। संचित कर्मों के भंडार में करोड़ों जन्म में अर्जित हुए भी कर्म बीज हो सकते हैं। उनका फल भोग किए बिना नष्ट नहीं होता, भोग करना पड़ता है। आप किसी भी योनि में हो, आपको लगता है अरे बेचारा जीव ऐसा, लेकिन वो बेचारा नहीं है, उसका बहुत भयानक कर्म है जो उसका भोग, हाँ बहुत भयानक है। और जब भोग आता है तो बेचारा लगता है, और जब करता है तो बेचारा नहीं लगता। इसलिए प्रारब्ध कर्म किमिति चेत, प्रारब्ध कर्म किमिति चेत, इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके, इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके, एवं सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म, एवं सुख दुःखादिप्रदत् कर्म, एवं सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म, एवं सुख दुःखादिप्रदत् कर्म, तत्प्रारब्धं भोगेन नष्ट भवति, प्रारब्धं भोगेन नष्ट भवति, प्रारब्ध कर्मणा प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षय इति। भोगादेव क्षय इति। तो ये जो चक्र एक चलता है, अविद्या, कामना, कर्म और उनके संस्कार का जो एक चक्र बनता है जीव का, वो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। वो स्वयं कभी बंद नहीं होता। संचित कर्मों के भंडार में करोड़ों जन्म में अर्जित हुए कर्म बीज हो सकते हैं। उनका फल भोग किए बिना नष्ट नहीं होता। अब संचित कर्म का भोग किस प्रकार जीव को मिलता है? डायरेक्ट, मतलब इतना बड़ा बोझा है तो प्रकृति डायरेक्ट नहीं तुम्हारे सामने रख देगी। जितनी तुम्हें क्षमता होगी उसी हिसाब से भोग, जितनी आप में शक्ति है उतना ही भोग बनाया जाता है। उस बनाए और फिर शरीर दिया जाता है। इस शरीर में ये सुविधा है भोगने की। तो जो बनाया जाता है फिर उसके साथ शरीर मिलता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। ये हर जीव के साथ है, पशु, पक्षी, मनुष्य, सबके एक है, सबके साथ संचित कर्मों का ढेर। लेकिन एक साथ संचित कर्मों का भोग किसी का नहीं होता। ये सुविधा है प्रकृति की, परमात्मा की। अगर हो जाए तो कैसे आदमी झेल पाएगा? नहीं जी। तो वो उसका फल भोग किए बिना नष्ट नहीं होता। भोग करना है, पर भोग प्रकृति अपने हिसाब से कराती। कर्म तो आप अपने हिसाब से करते हो, पर उसका जो परिणाम है वो प्रकृति के सर्कल में वो उसके हिसाब से होता है। अगर उसके हिसाब से ना हो तो आप झेल ही नहीं सकते। कितने झेलोगे? तो जो कर्म आपको भोगना है वो प्रकृति किस तरह भुगाती है, वो कर्म का इकट्ठा करेगी। फिर जैसा आपको शरीर मिलेगा वैसे कर्म इकट्ठे होंगे। फिर शरीर मिला, फिर भोग शुरू हुआ, जितना शरीर भोग सकता है। तो प्रारब्ध कर्म कौन है? भोगने, कर्म को भोगने लायक व्यवस्था देना, उस शरीर में उतना ही भोग करना,
फिर पुनः दूसरे शरीर में भोग चालू होना, ये प्रकृति की व्यवस्था है। तब तक और तैयार होगी, हैं? तब तक और तैयार हो जाएंगे फिर। अरे अज्ञान है तो तैयार होंगे, वो सब संचित में जाएंगे और फिर संचित से, यही तो सर्किल है। इसीलिए तो ज्ञान जितनी जल्दी हो जाए, संचित कर्म उतनी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। संचित कर्म ज्ञान से, ज्ञान यानी चित्त में सत्व गुण का बढ़ जाना, और चित्त में सत्व गुण का इतना बढ़े कि वासुदेव का अनुभव चित्त में होने लगे। इसीलिए तो देखो, अब जपा जप करो, जपा जप करो, फलाना करो, कि चित्त में सत्व गुण बढ़े। चित्त में जो रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां हैं, तमोगुण समाप्त हो जाए, आवरण समाप्त हो जाएगा, बस चित्त शुद्ध हो गया। तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो वो तो बढ़ता ही है, तो बढ़ता ही है। तो प्रारब्ध कर्म कौन है? इस शरीर को इस लोक में उत्पन्न कर, आपके उस तरह के कर्म हैं जो आपके शरीर को इस लोक में, इस योनि में उत्पन्न होना पड़ेगा। कर्म आपने जैसे किए हैं उनका भोग करने के लिए उसी प्रकार का लोक मिलेगा, उसी प्रकार का शरीर मिलेगा, तब तो वो भोग आप भोगेंगे। तो इस शरीर में, इस शरीर को इस लोक में उत्पन्न कर सुख दुख आदि प्रदान करने वाले कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। वे कर्म भोग से नष्ट होते हैं। प्रारब्ध कर्म केवल भोग से क्षीण होता है। और प्रारब्ध कर्म को क्षीण करने के लिए, प्रारब्ध कर्म अगर आपको पता लग जाए तब तो उसके तरीके हैं, लेकिन वो पता किसको होता है? पता ज्ञानियों को होता है, पर ज्ञानी प्रकृति में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करते, नहीं करते। उनको भोगना है। तो काहे को करेंगे? करते भी हैं तो दूसरा उसका तरीका है। संचित कर्मों के भंडार का ही एक अंश प्रारब्ध कर्म है, एक अंश। पिछला शरीर छोड़ते समय जो संचित कर्म सबसे अधिक सशक्त थे, उनके बीज पेड़ के रूप में उग रहे थे। शरीर पिछला छोड़ा उस समय जो संचित कर्म आगे आ रहे थे, सशक्त थे, वे प्रारब्ध बन गए। मतलब उनका भोग, जैसे ये है, इधर वाले आगे आएंगे, आगे वाला भोग गया, पीछे वाला आगे आएगा। तो जब इस क्षेत्र में आएगा तो प्रारब्ध कहलाएगा। इसके पहले संचित है, इधर आ गया और शरीर छूट गया, तो अब जब शरीर नया मिलेगा तो यहीं से भोग वहीं से शुरू होगा, अच्छे का भी और बुरे का भी। तो पिछला शरीर छोड़ते समय जो संचित कर्म सबसे अधिक सशक्त थे, वही प्रारब्ध बन गए, और उन्हीं ने अपने भोग के लिए, उन कर्मों ने ही अपने भोग के लिए अगला शरीर जो हमें इस समय प्राप्त है उत्पन्न कर लिया, उन कर्मों के आधार पर। इस शरीर में जो सुख दुख मिल रहे हैं वो भी उन्हीं की देन है। प्रारब्ध कर्म धनुष से छूटे हुए बाण की भांति है। माने जो इतने आगे आ गए हैं, अब अपने हाथ से बात निकल गई। वे अपना उद्देश्य पूरे किए बिना बीच में कहीं नहीं रुकते और ना ही नष्ट होते हैं। वे अपना भोग करा देने पर ही समाप्त होते हैं। यह कर्म का प्राकृतिक नियम है। अब क्या है, जो कभी, जैसे जो लोग ज्ञानी महात्माओं की शरण में, परमात्मा की शरण में होते हैं, उनका ये सब चीज़ क्षीण हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे सामने कौन सा बेग आ रहा है, उन्हें पता है ये। तो वो तुमको कहेंगे उधर जाओ, और तुम अगर उधर चले गए तो बच गए, और तुम अगर उधर भागते रहे जहाँ तुम भाग रहे हो वासना के आधार पे, तो तुम्हें लपेट लेगा, तो लपेट लेगा। मान लो तुम्हारा कोई बड़ा एक्सीडेंट होना है। अब एक्सीडेंट
तुम्हारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार तुम्हारे पास वाहन है, तुम्हारे पास चलने का तरीका है, तुम्हारे पास स्पीड है, सब प्रारब्ध भोग है। अब उसे पता लगा आगे जाकर के गड्ढा या गिरना है और कोई दूर पीछे वाला देख ले तो आगे सावधान कर दिया तो तुम उधर हो गए, तो उससे बचत हो गई। अब वो जो कर्म चल रहा हो तो चला अपने वेग से, वो तो वेग पे समाप्त हो गया, वहाँ तक आगे समाप्त हो गया, पर उधर जो तुम मुड़ गए, ये होता है, ये सहायता होती है। हाँ, लेकिन कब? जब किसी ज्ञानी मिले। अब ज्ञान के रूप में ज्योतिष शास्त्र की प्रकांडता है, लेकिन अब ज्योतिष शास्त्र जिनके हाथ में है वही सब तो लोभ की धरोहर ढो रहे हैं, तो उनका सूत्रों से अंतर ज्ञान खुल ही नहीं पाता, जीव से संपर्क हो ही नहीं पाता। तो जो किताब में लिखा है वो वही बात, एक बात सभी को बता देंगे, जबकि सबके साथ सब कुछ नहीं होता, और सबको वही समाधान बता देंगे। तो फिर इसलिए ज्योतिष शास्त्र भी इस स्थान पे आके फेल हो जाता है। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन नहीं, वो जिनके हाथ में है उनके चित्त के विकारों के लिए वो फेल, विकारों के आधार पे फेल होता है। ज्योतिष शास्त्र में तो सब कुछ है, लेकिन उतना जब ज्ञान का बोध जागृत नहीं है तो कैसे बनेगा। तो ये प्रारब्ध कर्म धनुष से छूटे हुए बाण की भांति हैं, वे अपना उद्देश्य पूरा किए बिना बीच में नहीं रुक सकते और न नष्ट होते हैं, वे अपना भोग करा देने पर ही समाप्त होते हैं। यह कर्म का प्राकृतिक नियम है। संचितम कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। ब्रह्म का बोध जागृत होने पर, ऐसे निश्चित ज्ञान जब जागृत हो जाता है तो संचित कर्म तुरंत सब नष्ट हो जाते हैं। अनंत जन्मों का जो वो ढेर है जल के खाक निश्चित हो जाए, निश्चय ज्ञान जागृत हो जाए तो समाप्त हो जाता है। अपरोक्ष ज्ञान तभी होता है जब अविद्या का आवरण टूट जाता है। अब अविद्या का आवरण जब हट जाता है, अब अविद्या का आवरण हटा कि ये हमें भ्रम था, ये तो सांप नहीं है तो रस्सी है, तो अब जितना भी ढेर तुमने कर्म का बनाया सब छूट गया कि नहीं। उसी प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान तभी होता है जब अविद्या का आवरण हटता है। हमारी सत्वगुणी वासनाओं के साथ रजोगुणी तमोगुणी वासनाएं प्रायः क्षीण हो जानी चाहिए। सत्व की प्रधानता होने पर, जब सत्वगुण ज़्यादा प्रधान होता है, तब गुरु मुख से उत्पन्न तत्व ज्ञान ग्रहण करने के हम अधिकारी होते हैं। तो वो बात अपने आप समझ में आने लगती है और अपने आप वो संचित होने लगता है। तो वो इतना वो तीव्र होता है, डायरेक्ट चैतन्य से जुड़ा है, और संचित वो तो चित्त है, शरीर तो जड़ प्रकृति का है, वो बहुत जल्दी काटने का काम करता है। गुरुमुख से तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर उसका अपरोक्ष अनुभव भी तुरंत जागृत हो जाता है, और अपरोक्ष अनुभव जागृत होने पर वासनाएं क्षीण होने लगती, और फिर जो वासनाएं बचती भी हैं वो सत्वगुणी वासनाएं अधिकांश रूप से, तो वो अपने आप क्षीण हो जाती हैं। वे ब्रह्म ज्ञान के प्रचंड तेज में बीज की भांति सब वासनाएं भुन जाती हैं। उनमें फल भोग कराने की फिर सामर्थ्य नहीं रहती। बस भुना हुआ बीज कहाँ उगता है? तो वो जब वो ज्ञान का तेज जब चित्त में फैलता, सत्वगुण जब फैलता है, वो सारी वासनाएं भुन गई। वो बीज तो है, लेकिन उन बीजों में फल देने की सामर्थ्य नहीं रहती। आगामी कर्म, अब ये जो उनमें फल भोग कराने की सामर्थ्य फिर नहीं रह जाती, ऐसे संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति, किंच आगामी कर्मणा नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबंधो नास्ति। आगामी कर्म भी ज्ञान से नष्ट हो जाते।
जिनका आगे फल भोग जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, आगे फल भोग, मान लो हमने कर्म किया और ये लोग अपर लोग के भोगने की चाह ही नहीं, तो कौन भोगेगा। वैराग्य, विवेक वैराग्य, इस लोक में हमारे कर्मों द्वारा प्राप्त भोग और उस लोक में जो भोग मिलेगा हमको भोगने की चाह नहीं है, वैराग्य है, तो कर्म भोगे कौन, नहीं भोगे ना। आगामी कर्म भी ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, अब उनका भोग नष्ट हो गया कि नहीं, और उसके साथ ज्ञानी का संबंध उसी भांति नहीं रहता, उसके किए हुए कर्मों के फल का, जैसे कमल दल का जल से संबंध नहीं रहता जल में है, जल ऊपर भी रहता नीचे भी रहता, पर उसका संबंध नहीं है। तो ज्ञानी रहता है तुम्हारे जगत में ही, कर्म भी करता है, दिखाई भी पड़ता है, पर कर्म के फल से उसका कोई लगाव नहीं। अब वो शरीर भी छूटेगा तो भी उसको कोई ऊपर उसको वो मिले कि वो मिले या उसलिए वो करे, तो उसको वो मतलब नहीं है, तो उसका संबंध नहीं रहा कर्म से, कर्म सब नष्ट हो गए। ज्ञानी व्यक्ति तो शुद्ध आत्मा है, वो असंग होने से समस्त कर्मों के प्रभाव से अछूता रहता है, चाहता ही नहीं। उसके शरीर से कर्म होते दिखाई तो देते हैं, पर उसमें ज्ञानी का कर्ता भाव ना होने से उसके कर्मों के संस्कार चित्त पर अंकित नहीं होते, और ना ही सुख दुख रूप कोई फल उसके समक्ष होता है। ज्ञानी की समझ जब चाहेगा नहीं तो कैसे आएगा, नहीं होता। कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी जल से प्रभावित होकर गलता नहीं, उसके पत्ते पर बूंद चपकती भी नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी पर ज्ञानी के किए हुए कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ज्ञानी ने कर्म कर दिया, छूट गया। किंच ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान प्रतिज्ञानि कृतम आगामी पुण्यम गच्छति ये ज्ञानिनम निंदन्ति द्विषन्ति दुःख प्रदानम कुर्वन्ति तान प्रतिज्ञानि कृतम सर्वमागामि क्रियमाणम यदवाच्यम कर्म पापात्मकम तद गच्छति। ज्ञानी को वैराग्य है, उसमें भोगेच्छा ही नहीं रही, पर कर्म हुआ और प्रकृति में तो है बीज डालो उगेगा, चाहे जो कोई डाल दे, तो जितना शुद्ध बीज होगा उतना शुद्ध फल होगा। किंतु जो ज्ञानी की स्तुति करते हैं, भक्त लोग भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए आगामी कर्म पुण्य कर्म देते हैं। उन्हें ज्ञानी द्वारा किए आगामी कर्म पुण्य कर्म देते हैं। जो ज्ञानी से पुण्य कर्म बनते हैं वो उन लोगों के हिस्से में, मतलब ज्ञानी उनका ऋणी नहीं है। तुमने थोड़ी सेवा करी, कुछ भी किया, तो उसका जो किया हुआ पुण्य कर्म है तुम्हारे पास आ जाएगा, वो तुम्हारा उसके इशारे से उसने तुमको, वो तुम्हारा कुछ नहीं लेता, क्योंकि अपरिग्रही है, वो कुछ ले ही नहीं सकता, कुछ नहीं लेगा। वो तुम्हारे योग्यता के अनुसार, तुम्हारे कर्म के अनुसार, तुम्हारे भावना के अनुसार, उस अनुपात में वो आपको प्राप्त हो जाता, उसका पुण्य। जो ज्ञानी की निंदा करते ऐसे भी लोग हैं, जो उनसे द्वेष करते, जो उन्हें दुख देते, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए गए सभी आगामी पाप कर्मों का फल, ज्ञानी से जो पाप कर्म बने, जो उस तरह के लोग हैं वो उधर ट्रांसफर हो गए। कर्म का एक सिद्धांत है कि अपने शुभाशुभ फल वो अवश्य देगा। ज्ञानी के द्वारा किए हुए कर्म भी, चूंकि ज्ञानी लेता ही नहीं, तो वो तो जड़ है, लेगा तब तो मिलेगा, वो नहीं लेता, पर कर्म का फल तो जहाँ तहाँ रखे रहता ही है, फल नहीं दे सकते। किंतु
ज्ञानी के द्वारा किए हुए कर्म उसे फल नहीं दे सकते, किंतु वह उनकी पहुंच से दूर हो गया। ज्ञानी उस स्थान पे नहीं है। वे कर्म अपने पुण्य का फल उनको देते हैं जो ज्ञानी के अनुकूल हैं। स्तुति, भजन, पूजा, सम्मान आदि करते हैं। उसके पापों का फल प्रकृति उनको प्रदान करती है जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, उससे द्वेष करते हैं या दुख देते हैं। तथा चात्मविद संसारमतीर्वा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति तरति शोकमात्मवित् इति श्रुते। फिर से इसको दोहराएं। तथा चात्मविद संसारमतीर्वा वित संसारमतीर्वा ब्रह्मानंदम यहैव प्राप्नोति तरति शोकम आत्मवित इति श्रुते। शोकम आत्मवित इति श्रुते। इस प्रकार जो आत्मवित है, आत्मबोध वाला व्यक्ति है, वो संसार पार कर वो यही इसी लोक में जो ब्रह्मानंद तत्व है, जो तुरीयावस्था का जो तत्व है, उसका विस्तार, उसके विस्तार से वो जुड़ जाता है। श्रुति भी कहती है आत्मविद शोक से पार हो जाता है। ग्रंथ का समापन करते हुए उसका फल बताते हैं। इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त कर पुरुष संसार से पार हो जाता है। हम अपने अज्ञान के कारण शरीर आदि में जो आत्म भाव कर लेते हैं और कर्म के कर्ता तथा फल के भोक्ता अपने को समझने लगते हैं, यही हमारे द्वारा रचा हुआ हमारा संसार है। जब तक मनुष्य इसके बीच में फंसा रहता है वो नाना प्रकार के दुख भोगता है। ज्ञान के द्वारा इससे पार होते ही आत्मा का ज्ञान होता है और उसी के साथ आत्मा तथा ब्रह्म का एकत्व तथा शुद्ध शाश्वत आनंद का अनुभव होता है। ये सुख इसी शरीर के रहते इस लोक में ही प्राप्त होता है। यह जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। श्रुति इसका समर्थन करती है कि तरति शोकम आत्मवित, अर्थात आत्मज्ञानी ही शोक से पार हो पाता है। स्मृति भी ऐसा कहती है। तनुम त्यजतु आकाश्याम स्वपचस्य गृहीतवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तासौ विगताशयः। ज्ञानी अपना शरीर चाहे तो काशी में त्यागे, चाहे चांडाल के घर में, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्ञान प्राप्त होने के समय वो सब कर्मों के फल से उसी समय मुक्त हो जाता है। उसे किसी भी कर्म का फल नहीं मिलता। अज्ञानी व्यक्ति को ही शरीर त्याग करते समय यह चिंता करनी पड़ती है कि वो पुण्य भूमि में शरीर त्याग कर जिसे उसे सद्गति प्राप्त हो, उसे शुद्ध भूमि में लिटाया जाता है। उसके मुख में गंगा जल, तुलसी दल, स्वर्ण आदि छोड़ा जाता है। ये सब पवित्र करने वाले हैं, किंतु आत्मज्ञानी के लिए कुछ भी अपेक्षित नहीं। वो तो पहले ही परमात्मा भाव को प्राप्त हो चुका है। उसके लिए कर्म का कोई महत्व नहीं। उसे स्वर्ग आदि उच्च लोकों में भी जाने की कोई इच्छा तमन्ना नहीं। वो अपनी पूर्णता की ऊंचाई में सब प्रकार से सदा सुरक्षित है। इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम। आज तत्वबोध का प्रकरण समाप्त हुआ।
छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, अरे कहाँ जाओगे तुम। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, अरे कहाँ जाओ। कितना घूमो फिरो लो उड़ान, कभी यहीं आओगे तुम। कितना घूमो फिरो लो उड़ान, कभी यहीं आओगे तुम। अरे जागो यहाँ सुख संग दुख है, अरे जागो यहाँ सुख संग दुख है। क्यों मोह की स्वप्न में सो रहे हो, क्यों मोह के स्वप्न में सो रहे हो। तुम जिनके लिए इतने चाव से, तुम जिनके लिए इतने चाव से नित कर्म के भार को ढो रहे हो, नित कर्म के भार को ढो रहे हो। तुम जिनके लिए इतने चाव से, तुम जिनके लिए इतने चाव से नित कर्म के भार को ढो रहे हो, नित कर्म के भार को ढो रहे हो। छूट जाएंगे ये तो यहीं तुमसे, छूट जाएंगे ये तो यहीं तुमसे। जिनमें अति आसक्त हो रहे हो, जिनमें अति आसक्त हो रहे हो। यहाँ आत्मोद्धार का जो समय था, यहाँ आत्मोद्धार का जो समय था, तुम व्यर्थ अनर्थ में खो रहे हो, तुम व्यर्थ अनर्थ में खो रहे हो। होगा जब तक नहीं आत्मज्ञान, यहाँ दुख उठाओगे तुम। होगा जब तक नहीं आत्मज्ञान, यहाँ दुख उठाओगे तुम। कितना घूमो फिरो लो उड़ान, कभी यहीं आओगे तुम। घूमो फिरो यहीं आओगे तुम। कुछ ही दिन जग में रहना है, कुछ ही दिन जग में रहना है। किसी निर्बल दुखी को सताओ नहीं, किसी निर्बल दुखी को सताओ नहीं। उपकार नहीं कर सकते हो, उपकार नहीं कर सकते हो। अपकार में पाप कमाओ नहीं, अपकार में पाप कमाओ नहीं। बल विद्या धन वैभव मद में, बल विद्या गर्वित हो कर इतराओ नहीं, गर्वित हो इतराओ नहीं। जिससे तुमने सब कुछ पाया, जिससे तुमने सब कुछ पाया, उस परमेश्वर को भुलाओ नहीं, उस परमेश्वर को भुलाओ नहीं। नित्य करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओगे तुम। नित्य करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओगे तुम। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, अरे कहाँ जाओगे तुम। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, अरे कहाँ जाओगे। जो मानते नहीं परमेश्वर को, जो मानते नहीं परमेश्वर को, वो माइक मोह में भूलते हैं, वो माइक मोह में भूलते हैं।
विषय सुख से भी मोहित उसी मन में, विषय सुख से भी मोहित उसी मन में, फिर अनेकों दुख शूल हूलते हैं, फिर अनेकों दुख शूल हूलते हैं। कभी पाते हुए कभी खोते हुए, कभी पाते हुए कभी खोते हुए, हर्ष शोक के द्वंद्व में झूलते हैं, हर्ष शोक के द्वंद्व में झूलते हैं। सदा वस्तु की दासता में जकड़े, सदा वस्तु की दासता में जकड़े, फिर भी अभिमान में फूलते हैं, फिर भी अभिमान में फूलते हैं। उन्हें देखो रहो सावधान, वीर कहलाओगे, देखो रहो सावधान, वीर कहलाओगे तुम। होगा जब तक नहीं आत्मज्ञान, यहाँ दुख उठाओगे, जब तक नहीं आत्मज्ञान, यहाँ दुख उठाओगे। अपने प्रभु से मिलने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए, अपने में ही गोता लगाते रहो, अपने में ही गोता लगाते रहो। जिसमें हो कर सब कुछ करते, में हो कर सब कुछ करते, उस चेतन रूप को ध्याते रहो, उस चेतन रूप को ध्याते रहो। जो हो रहा है बस देखो उसे, जो हो रहा है बस देखो उसे, साक्षी बनो मोह हटाते रहो, साक्षी बनो मोह हटाते रहो। विश्राम करो चिद घन में सदा, विश्राम चिद घन में सदा, जड़ से अपना भुलाते रहो, जड़ से अपना भुलाते रहो। पथिक पाके परम गुरु ज्ञान, प्रेम अपनाओगे तुम, पथिक पाके परम गुरु ज्ञान, प्रेम अपनाओगे। होगा जब तक नहीं आत्मज्ञान, यहाँ दुख उठाओगे तुम, होगा जब तक नहीं आत्मज्ञान, यहाँ दुख उठाओगे तुम। नित्य करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओगे, करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओगे तुम। छोड़ कर प्रभु का आश्रय महान, अरे कहाँ जाओगे तुम, छोड़ कर प्रभु का आश्रय महान, अरे कहाँ जाओ। सांसारिक ज्ञान से मनुष्य कर्म व्यस्त होकर भोगी बनता है, आत्मा के ज्ञान से विश्राम मिलता है। कुछ क्षण शांत हो जाओ, अभी तक जो सुना देखा या भोगा है उसे स्मृति से मिट जाने दो, शून्य में ही रहो, यही एकांत है, यही अनुभव का द्वार है। यात्रा बंद करो, स्थिर शांत होकर देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
उग्रवीर महाविष्णुं उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भूः स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं गों सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।